क्लास 10th लास्ट टॉपिक बचा है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमने मीन कर दिया तीनों मेथड से, मॉड कर दिया, मीडियन कर दिया। अब लास्ट है, हमने 9th क्लास में भी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करी है। हमने बार ग्राफ 9th क्लास में ड्रॉ करा है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करा है, पॉलीगन ड्रॉ करा है। अब यहाँ पे एक है मीन, मॉड, मीडियन। इनको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। मीन, मॉड, मीडियन में एक रिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड इंपिरिकल रिलेशनशिप। द इंपिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। ये जो रिलेशनशिप है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। कई बार क्या होता है, 1 मार्क क्वेश्चन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मॉड गिवन होगा, मीन गिवन होगा, तो हम मीडियन फाइंड करने के लिए दे देंगे कि फाइंड द मीडियन इफ मॉड इज दिस, मीन इज दिस। तो हम फॉर्मूला डाल देंगे, वैल्यू 2 की फीड कर देंगे, तीसरी वाली वैल्यू हम फाइंड आउट कर देंगे। ये था रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड इंपिरिकल रिलेशनशिप। कई बार रिलेशनशिप लिखने के लिए आ जाती है, चॉइसेस गिवन होती है नीचे 4, कुछ गलत होगी, ये करेक्ट होगी, आपको ये ध्यान रखना है। 3 मीडियन, मॉड प्लस 2 मीन, तो 4 ऑप्शन होगी, आपको बताना है कि रिलेशनशिप करेक्ट कौन सा है। एक क्वेश्चन ये आता है इसमें, एक क्वेश्चन आता है इस पे कि 2 चीजें गिवन होगी, तीसरी हम फाइंड कर देंगे। ये तो रिलेशनशिप था जो हमने मीन, मॉड, मीडियन किया। अब इसके बाद है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सिर्फ मीडियन फाइंड करने के लिए। हमेशा हम मॉड 9th क्लास में करते थे, मॉड हम हिस्टोग्राम से फाइंड कर सकते थे, हाईएस्ट जो होगा दैट इज द मॉड। और जो यहाँ पे मीडियन है, मीडियन जो फाइंड करेंगे, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें। 2 टाइप के ग्राफ ड्रॉ होते हैं। एक होता है लेस देन टाइप, जो ग्राफ होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इस जो ग्राफ बनाएंगे हम मीडियन का, किसका ग्राफ बनाएंगे, मीडियन का, मीडियन का बनाएंगे। और नेम ऑफ द ग्राफ क्या होगा, नेम ऑफ ग्राफ। इस जो ग्राफ कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनता है हमेशा। क्यूमुलेटिव हमें ढूंढ लिया, हमें आती है ढूंढनी, क्यूमुलेटिव कैसे ढूंढी थी। जब हमने मीडियन का क्वेश्चन किया था 14.3 में, तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढी थी। उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उस ग्राफ से मीडियन फाइंड करते हैं, सिर्फ मीडियन। यहाँ पे 10th क्लास में नेम ऑफ द ग्राफ जो होता है वो होता है, इसको प्रोनाउंस जो करते हैं ना, OGIVE, इस यह दिस इज द नेम ऑफ द ग्राफ। इसको बेसिकली जो करता है, ये करता है, वैसे ये है अजीब, ये होता है, ये प्रोनाउंसिएशन इसका अजीब। वैसे कोई अजाइब बोलता है, ऑगीब बोलता है, तो वैसे ये इसका अजीब होता है ग्राफ का नाम। तो आपको आ सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्राफ फ्रॉम विच वी फाइंड आउट द मीडियन, दैट इज द अजीब। अब ये 3 टाइप का ग्राफ बन जाता है। एक बनता है लेस देन टाइप का, एक बनता है लेस देन टाइप, और दूसरा बनता है मोर देन टाइप, मोर देन टाइप, मोर देन टाइप, मोर देन टाइप, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप। और एक बनता है दोनों को मिला के, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, एक ही ग्राफ में बना देते हैं। और जब भी हम ग्राफ फाइंड बनाते हैं तो हम उस ग्राफ से मीडियन फाइंड करते हैं। हमेशा हमेशा जो मीडियन है, मीडियन लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मीडियन लाइज ऑलवेज, मीडियन लाइज ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस। हमेशा एक्स एक्सिस पे ही मीडियन लाई करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइड। कई बार आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन होता है। अब अगर लेस देन मोर देन टाइप ग्राफ इकट्ठे बना देते हैं, तो अगर लेस देन टाइप मोर देन टाइप बनाओगे तो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ये जिगजैग लाइन बनती है, ऐसे करके लाइन बनती है। और हमेशा जब भी लेस देन टाइप का ग्राफ बनाओगे, जो लाइन आएगी हमेशा इंक्रीज, ऐसी लाइन आएगी, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगी, क्योंकि क्यूमुलेटिव ऐड करके आता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, ऐड करते जाएंगे, बढ़ता जाएगा। तो वो हमेशा जब भी ग्राफ बनेगा क्यूमुलेटिव का इंक्रीज करेगा। ये है लेस देन टाइप का ग्राफ। मोर देन टाइप का ग्राफ हमेशा डिक्रीज करेगा, ऐसे करके। तो ये पक्का होता है
जब भी हम लेस देन मोर देन टाइप का बनाते हैं, लेस देन टाइप में हमेशा नीचे से ऊपर को जाएगा, मोर देन में नीचे को ऐसे जाएगा। जहां पे ये इंटरसेक्शन करेगा दोनों ग्राफ, दैट इज कॉल्ड मीडियन। ये पॉइंट मीडियन है। और मैंने कहा मीडियन लाइज ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे, जहां मीट करेगा दैट वैल्यू इज मीडियन। कई बार क्या होता है क्वेश्चन यहाँ लिखा होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन टाइप और मोर देन टाइप 10,20। क्या लिखा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन टाइप ऑजीव और मोर देन टाइप ऑजीव is 10,20, then what is the median? ये क्वेश्चन आ जाता है। The point of intersection of less than type or more than type ऑलिव is 10,20. Find median. What is the median? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि अगर लेस देन टाइप मोर देन टाइप का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 10,20, व्हाट इज द मीडियन? मैंने कहा था मीडियन कहाँ होता है? लाइज ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस। तो x का कोऑर्डिनेट क्या है इसमें? ये x का कोऑर्डिनेट है, y का कोऑर्डिनेट है, तो मीडियन क्या हुआ? 10 इज द मीडियन। ये 1 मार्क क्वेश्चन है। 1 मार्क क्वेश्चन देखिए कितने बन गए यहाँ पे। एक बन गया रिलेशनशिप आ गया, दूसरा इसी पे आ जाता, 2 वैल्यूज गिवन होगी ढूंढनी है। एक आ जाता है मीडियन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्राफ फ्रॉम व्हिच वी फाइंड आउट द मीडियन, दूसरा क्वेश्चन आ गया। तीसरा आ गया कितने टाइप के ग्राफ है, कौन सा टाइप का ग्राफ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला आ गया। और एक आ गया मीडियन लाइज ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस पे, कि मीडियन वाई एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कहाँ लाई करेगा, दैट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ये आपका लेस देन मोर देन टाइप का ये आपका है। अब ड्रॉ कैसे करेंगे? अब 2 ही टाइप है, 2 गुना, एक लेस देन का बनाना, एक मोर देन का बनाना। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज 14.4, एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 1, क्लास इंटरवल। इसमें दे रखा है क्लास इंटरवल मीन्स डेली इनकम 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200. Frequency means numbers of workers. That is F 12, 14, 8, 6 and 10. हमें क्वेश्चन है ड्रॉ द लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑजिव। इसका हमें लेस देन टाइप का ऑजिव किस टाइप का बनाना? लेस देन टाइप जब भी बनाना है हमें CF ढूंढना है। ये दिस इज F, ये F है, हमें क्या ढूंढना है लेस देन टाइप के लिए? CF ढूंढते हैं, हम निकाल चुके हैं। 12 प्लस 14 26, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 10 50। ये हमारा आ गया। अब देखिए इसका मतलब CF का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि 100 से 120 तक कितनी ऑब्जर्वेशन है? 12। 100 से लेकर के 140 तक टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है? 26। 100 से लेकर 160 तक कितनी ऑब्जर्वेशन? 34। 100 से लेकर के 180 तक कितनी ऑब्जर्वेशन? 40। 100 से लेकर के 200 टोटल ऑब्जर्वेशन 50। इसका मतलब यह अगर 100 से 200 तक की टोटल फ्रीक्वेंसी 50 है, इसका मतलब इसका टोटल भी 50 होगा, क्योंकि ये भी फ्रीक्वेंसी है। तो मीन्स दिस इज आल्सो 50। इसका टोटल हमेशा 50 आएगा, पक्का होता। पीछे भी हमने ऐसे ही किया था। तो
ये हमारा बन गया। अब लेस देन टाइप का मतलब क्या हुआ, हम बोलते हैं यहाँ पे जैसे रीड करते हैं, जैसे हम समझते हैं वैसा ही इसका एप्लीकेशन होता है। जैसे 100 to 120 कितना 12, मतलब ये 100 से 120 तक कितनी ऑब्जर्वेशन है 12। हम इसको कहेंगे कि ये जो 12 ऑब्जर्वेशन लेस देन 120 है, करेक्ट। हम मोर देन 100 नहीं कर सकते, मोर देन 100 तो 100 200 तक का आ गया ना। हमें लेस देन टाइप का बनाना, तो बोल रहे हैं कैसा हम, जैसे 100 से 120 की ऑब्जर्वेशन की 12, तो मतलब हम बोलेंगे भाई 120 से लेस देन कितनी होगी 12, तो हम इसका बनाएंगे लेस देन 120, ये बन गया 12। लेस देन 140 कितनी आ गई 26, और लेस देन 160 ये आ गया 34, लेस देन 180 40, लेस देन 250 कि 200 से कम जितनी ऑब्जर्वेशन है 50 ऑब्जर्वेशन है। 200 से कम कहाँ तक जाएगी, 200 से लेकर के 100 कितनी ऑब्जर्वेशन है 50। ये लेस देन का बना दिया हमने। अब ड्रॉ करना, हमेशा जब भी ड्रॉ करना है तो ये हुआ y एक्सिस और ये हुआ x एक्सिस, इसमें तीन कुंभ लगाने की जरूरत नहीं। हमेशा हम जो ये है ये लेते हैं x एक्सिस पे, और हमें इसके लिखना जरूरी है ये चीज है क्या है, जो डाटा है दैट इज डेली इनकम। हम यहाँ लिखेंगे डेली इनकम, और यहाँ लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF वर्कर्स, क्या लिखेंगे CF, ये आगे वर्कर्स। सबसे पहले यहाँ पे 120 140 160 180 और 200। हमारे पास CF 12 से लेकर के 50 तक है, तो 10 के डिफरेंस में ले लेंगे। ये डिसाइड खुद करना कि कितने का डिफरेंस लेना। आप 10 का डिफरेंस ले लो, 5 का ले लो, 15 का ले लो, 10 20 30 40 और 50। अब ड्रॉ करिए, देखिए पहला है 12 है, 120 से कितना 12, 120 पे 12 है, यहाँ 10 के बाद 2 लाइन लेनी है 12। मतलब क्या करना है कि यहाँ से यहाँ जहाँ 10 लिया ना, बीच में कितनी लाइन है 10 लाइन से, तो 10 लाइन से बीच में तो एक पॉइंट के लिए एक लाइन कंसीडर करेंगे। अगर 10 यहाँ गया इसके सामने तक तो 12 पे 2 लाइनें फालतू ले लेंगे 12 लाइन। फिर 140 पे 26, 140 पे 20 और 6 लाइन्स। फिर है 160 पे 34, 160 पे 34 30 और 4 लाइन्स। 180 पे 40, 180 पे 40, 40 के सामने तक ले आओ ये 40 यहाँ। फिर है 200 पे 50, 200 पे 50। अब इसको ना फ्री हैंड ज्वाइन करना, फ्री हैंड से ज्वाइन करना। ये आ गया लेस देन टाइप। अब हमने ग्राफ तो हमारा लेस देन टाइप बन गया। अब इस ग्राफ से हमें ढूंढना मीडियन कैसे ढूंढते हैं। हमने पीछे जो 14.3 में किया था, जैसा हम मीडियन वहां फाइंड करा था, यहाँ भी वही सिस्टम है। मीडियन क्लास, पहले मीडियन क्लास क्या होती है, n/2, व्हाट इज n, दिस वन, n50/2, दैट इज 25 कहाँ लेते थे हम, इसमें ढूंढते थे ना 25, तो ये मीडियन क्लास आ गई यहाँ पे। एग्जैक्ट या तो 25 और नहीं तो नेक्स्ट वाला मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास आ गया। मतलब कि मीडियन हमारा जो आंसर आएगा इसके बीच में आंसर आएगा, ये पक्का होगा। और जब भी ग्राफ में आप मीडियन ड्रॉ करते हैं, मीडियन ढूंढते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, तो इसमें चॉइस होती है, क्योंकि थोड़ा सा ग्राफ हिल सकता है, तो चॉइस होती है कि आपको 3 नंबर की ऑप्शन होती है। एक तो एग्जैक्ट मीडियन, एक नंबर उससे ऊपर, एक उसके नीचे, तीनों कंसिडर किए जाते हैं। अब देखिए 20 हम यहाँ ले रहे ना ये CF, तो CF में 25 यहाँ जैसा हुआ ना बीच में, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो सामने को। जैसे ये इंटरसेक्ट कर गया किसको, ग्राफ को,
तो वहां से क्या ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर। मैंने कहा था कि मीडियन कहाँ होता, ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस तो ये है, जहां ही ये 25 से ग्राफ को इंटरसेक्ट करा, दैट इज द मीडियन। सीधा नीचे ले आओ परपेंडिकुलर, ये देखो ग्राफ में रीड कर देना कितना होगा, अप्रोक्सीमेट 138। मीडियन इज इक्वल टू, यहाँ तो बेटे मैंने ना फ्री हैंड बनाया हुआ है, एग्जैक्ट हो सकता है ऊपर नीचे हो। दिस इज आंसर, ये 138 में मीट कर रहा है। ये आया लेस देन टाइप का ग्राफ। देन अब ये स्केल जरूर लिखना भाई, एक्स एक्सिस पे क्या लाइन कर, वाई एक्सिस पे सी एफ लिया। अब ड्रॉ करते हैं मोर देन टाइप। मोर देन टाइप जो इसके बाद इसमें 3 ही सवाल है इस एक्सरसाइज में, 3 सम है। एक हमने पहला कर दिया, दूसरा भी लेस देन टाइप का ये सेम है, उसमें सीएफ बना, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं, सीधा ही ड्रॉ करना क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 14.4 क्लास, ये है प्रोडक्शन यील्ड, your class interval 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80। अब आएगा नंबर ऑफ फार्म्स, नंबर ऑफ फार्म्स मीन्स एफ। तो 2, 8, 12, 24, 38 और 16। ये है क्वेश्चन है मोर देन टाइप, क्वेश्चन है मोर देन टाइप, मोर देन टाइप, मोर देन टाइप बनाना है, मोर देन टाइप बनाना है। देखिए हम ढूंढेंगे सी एफ। अब जब भी मोर देन टाइप बनाना है, जब बनाना लेस देन टाइप, तो सी एफ यूं ढूंढ लिया हमने। मोर देन टाइप में सी एफ नीचे से ऊपर को फाइंड करना है, ये पक्का पक्का है। सी एफ क्योंकि मोर देन टाइप यहाँ से सी एफ ढूंढो, 16 का 16 आ गया। मोर देन के लिए सी एफ नीचे से ऊपर ढूंढना है, लेस देन के लिए सी एफ ऊपर से नीचे फाइंड करना है। तो 16 प्लस 38 54, 54 प्लस 24 78, 78 प्लस 12 90, 90 प्लस 8 98, 90 प्लस 200। अब देखिए 50 to 55, ये मतलब क्या हुआ कि मोर देन, अब इसमें मोर देन जब लेंगे, ये है मोर देन 50, कितनी है? अब मोर देन 50 एंड तो नहीं है, एंड तो डाटा पे डिपेंड करता है। तो मोर देन 50 का मतलब सारी ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन टोटल? 100। तो हम इसको मोर देन में ये लिमिट्स आती है, मोर देन 50, मोर देन 55 नहीं बोलेंगे तो ये बीच की तो छूट जाएगी, फिर ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मोर देन 50 कितना आ गया? 100। मोर देन 55 what is it? 98। more than 60 90, more than 65 that is 78, more than 70 that is 54, more than 75 that is 16। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ से ड्रॉ होगा, यहाँ लेंगे प्रोडक्शन, और यहाँ लेंगे फार्म्स, फार्म्स
मीन्स सी एफ। अब ले लो 50, 55, 60, 65, 70 और 75। मतलब कि जहां हमने 50 लिया फिर 55 बीच में, इसमें डिफरेंस 5 का, बट ग्राफ में कितनी लाइंस होगी? 5 लाइंस। मीन्स कि 2 लाइंस रिप्रेजेंट 1 पॉइंट, 2 लाइंस रिप्रेजेंट 1 पॉइंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब सी एफ 100 तक है तो लो बाई 10 के डिफरेंस पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब देखिए 50 पे 100, 50 पे 100, देखिए 50 के सामने और 100, ये पहला पॉइंट आ गया। 55 पे 98, 55 पे 98, 90 और 4 लाइन्स, 4 टू दैट। 60 पे 90, 60 पे 90, फिर 65 पे 78, 65 पे 78, 70 और 8, 8 का मतलब 4 लाइन्स, 8 लाइन्स आ गई। फिर 70 पे 54, 70 पे 50 और 4 लाइन्स, 8 आ गई। फिर लास्ट है 16, 16 और 10, 10 ये आ गया। अब ये फ्री एंड ज्वाइन करेंगे ऐसे करके, ये आ गया। मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन जो क्लास है वो आएगी n/2। n कितना है इसका टोटल, n इज टू इसका जो टोटल होगा दैट इज लास्ट, जो हमारा सी एफ आया 100, 100/2 50। अब 50 सी एफ है, सी एफ देखो 50, 50 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो नीचे, कितना आ रहा है 70 के आसपास है, मीडियन इज 70। बट 70 आपने देख लेना जब ग्राफ में ड्रॉ करोगे, नंबर एग्जैक्ट ये नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ तो बोर्ड पे आ गया ना, आपने ग्राफ में ड्रॉ करना, फिर एग्जैक्ट पॉइंट आपको पता चलेगा। अभी तो मैं जस्ट बता रहा हूँ ना आपको, 70 के आसपास आगे पीछे हो सकता है, ये तो फ्री हैंड है। वहाँ ग्राफ में लाइन्स होती है, लाइन से पता लग जाएगा एग्जैक्ट। ये एक लेस देन टाइप का, एक मोर देन टाइप का। एक ये हो जाता कि कंबाइन आ जाता लेस देन और मोर देन टाइप का, तो क्या करना, इसी ग्राफ में लेस देन टाइप का ड्रॉ करना, इसी में मोर देन टाइप का बनाना। ड्रॉ वैसे ही होगा। अब यह है 3 ही समय 14.3 खत्म हो गया। अगर आपको लेस देन टाइप मोर देन टाइप का दोनों ही बनाना हो, जैसे सपोज का इसी में बनाना आपको, अगर इसी में बनाना चाहते हैं, ये था मोर देन टाइप का, इसका था मोर देन टाइप का, तो हमें क्या करना पड़ेगा। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, आपने सी एफ ऐसे फाइंड कर दिया, तो हम जब भी इसका मीडियन बाई कैलकुलेशन ढूंढेंगे, बाई कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, सी एफ सीधा को रखेंगे, सी एफ सीधा रखेंगे, उल्टा नहीं रखेंगे, सी एफ सीधा रखेंगे, ताकि हमारा सी एफ लेने में दिक्कत ना आए, तो गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है। हम सी एफ सीधा रखेंगे, इस टाइप का सी एफ, जो ऊपर से नीचे वाला लेस देन टाइप वाला सी एफ लगेंगे, तो कैलकुलेशन उसकी करेंगे। बट जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो सी एफ इस टाइप का, लेस देन के लिए ऊपर से नीचे का ढूंढेंगे। ये खत्म हुआ चैप्टर। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगर लेस देन मोर देन टाइप दोनों ही ड्रॉ करने हैं, देखिए ये है क्लास इंटरवल 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150। ये है फ्रिक्वेंसी 7, 8, 5, 3 और 2। ये है, हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। ये एक्सरसाइज है
ड्रॉ लेस देन टाइप और more than type or G and find the median देखिए अब हम पहला लेस देन टाइप अब CF फाइंड करेंगे लेस देन टाइप के लिए 7 का 7 7 प्लस 8 15 15 प्लस 5 20 20 प्लस 23 23 प्लस 2 25 अब मोर देन टाइप का CF 2 प्लस 3 5 5 प्लस 10 10 प्लस 8 18 18 प्लस 7 25 अब देखिए अब लिखेंगे लेस देन 110 कितना है 7 लेस देन 120 दैट इज 15 लेस देन 130 20 लेस देन 140 23 लेस देन 150 25 यहाँ मोर देन 100 कितना है 25 मोर देन 110 18 more than 120 10 more than 130 5 more than 140 2 अब इनको एक ही ग्राफ में ड्रॉ करना देखिए यहाँ हम अब ना ये लेंगे दोनों लेंगे स्टार्ट कर देंगे 100 से मिनिमम नंबर यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ पे फिनिश करेंगे दोनों ही चाहिए 100 110 120 130 140 150 सारे लेंगे 100 से स्टार्ट करा 150 पे खत्म कर दिया अदरवाइज एक छूट जाता था जब लेस देन में लेते थे तो 110 से 150 तक मोर देन में लेते थे 100 से 140 तक ऐसे ही लेते थे बट इसमें सारे लेंगे अब लास्ट का 25 5 के डिफरेंस ले लो 5 10 15 20 और 25 चलिए लेस देन टाइप का 110 पे 7 110 पे 7 7 का मतलब 5 5 5 5 के बाद 7 ले लिया फिर है 120 पे 15 120 पे 15 15 15 पूरा 15 है फिर है 130 पे 20 130 पे 20 है और 140 पे 23 23 20 20 के बाद 3 लाइन्स और ऊपर जाएगा और 150 पे 25 फ्री एंड ज्वाइन कर दो इसको अब मोर देन टाइप 100 पे 25 100 पे 25 25 ले देखो बन गया 110 पे 18 110 पे 18 18 ये आ गया फिर है 10 120 पे 10 120 पे 10 10 10 10 ये आ गया फिर है 5 130 पे 5 5 ये आ गया फिर है 140 पे 2 140 पे 2 ये आ गया देखिए ये आ गया मैंने कहा था जो दोनों लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज द मीडियन मीडियन क्लास ढूंढने की जरूरत ही नहीं है मीडियन इज इक्वल टू सीधा ही क्या होगा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए कितना आएगा पढ़ लेना 115 के आसपास आएगा जब भी लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का एक ही ग्राफ में बना दो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज द मीडियन ड्रॉ द परपेंडिकुलर वेयर द दैट परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस दैट इज द मीडियन ये कंप्लीट हुआ चैप्टर ग्राफ और बहुत इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स का ग्राफ आता है और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है फाइंड मीन मॉड एंड मीडियन या एक गिवन होगा
या तीनों भी फाइंड करने के लिए आ सकते हैं, फाइंड मीन, मॉड एंड मीडियन, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। और एक ग्राफ भी हो सकता है कि ड्रॉ द लेस देन टाइप, मोर देन टाइप और बोथ। ये स्टैट का चैप्टर खत्म है, अब दूंगा असाइनमेंट इसके बाद।